वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। ये से मैंने कभी सोचा नहीं कि शिमला मिर्च जो है वो सब्ज़, अब तो खैर लाल पीली भी आती है, और टमाटर लाल क्यों होता है, गाजर अच्छी भली लाल होती थी, ये अब ऑरेंज भी आनी शुरू गई है, जिसको विलायती गाजर भी कहते हैं, पता नहीं चाइनीज़ गाजर भी कहते हैं, और ये नीले रंग की गाजर भी होती है। अच्छा, नीले रंग की गाजर भी होती है, लेकिन बहुत ही फीकी और बदमज़ा होती है। इस गाजर का मज़ा अपनी जगह पे है, मूली की तो क्या ही बात है। अच्छा, ये जो पालक या पत्ते होते हैं, ये सब्ज़ क्यों होते हैं, लीमू पीला क्यों होता है, माल्टा ऑरेंज क्यों होता है, ये क्या सीन है? ये क्या सिर्फ विजुअल डाइवर्सिटी रब ने बना रखी है या इसका कोई न्यूट्रिशियस एंगल भी है? ये सब हम जानेंगे हमारी अपनी हर दिल अजीज डॉक्टर नौशीन से। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। नया साल मुबारक। आपको भी नया साल मुबारक हो। थैंक यू। मैंने नया साल का रेजोल्यूशन कल बताया था कि मेरा ज्यादातर वक्त किचन में गुजरेगा और 3-4 डिशेस हैं जो मैं उन पे महारत हासिल करना चाहूंगा, तो उसकी रोशनी में आपने मुझे बिल्कुल मैं कहा वैरायटी भी दूं ना, आप सिर्फ गोश्त की बात ना करें, इसमें हम सब्जियां भी ऐड करें ना। अच्छा, फ्रूट भी ऐड करें, मतलब एम तो हमारा ये कि आज हम फ्रूट और सब्जियां दोनों को कवर करें। पर मुझे कलर्स जो थे ना, लग रहा था कि ये ज्यादा चाहूँ तो मैं पूरी वो थे ना फ्रूट की ट्रे बना के ला सकती थी और मैं उसको पूरे पीटीवी में लेके घूम सकती थी और बेच भी सकती थी, इतनी वैरायटी है। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने ये कल मैंने और रियलाइज़ किया, तौसीक व्हेन आई वाज स्टैंडिंग देयर, और मैं रियलाइज़ कर रही थी कि हर चीज़ का एक कलर है और हम कभी भी इस कलर को अप्रिशिएट नहीं करते। हम उसको बस है तो है, खा लिया, लेकिन इसका एक मकसद है, इसके अंदर चीज़ें हैं, इसकी क्या वैल्यू है, बताइए। अच्छा, आप कलर उठाए, मैं आपको वैल्यू बताती हूँ। सबसे पहले ये जी हरा सब्ज रंग जो सब्जियों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द ग्रीन वेज आपकी जो सब्जियां हैं उनको हरी सब्जियां कहते हैं। और हरी सब्जियां सिवाय अगर आपको कोई आपके गुर्दे का मसला नहीं है तो आप हर चीज में हरी सब्जी खा सकते हैं। गुर्दे का मसला क्यों? क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है, तो हम उसमें मना करते हैं। अदरवाइज ये सबसे ज्यादा अवेलेबल है। आपको क्या देता है? ये आपको विटामिन ए दे रहा है, विटामिन बी दे रहा है, इसमें विटामिन सी है, फॉलिक एसिड, फोलेट का नाम आपने अक्सर सुना होगा। हमारे यहाँ ख़वातीन, स्पेशली हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द ख़वातीन जो चाइल्ड बेयरिंग एज में हैं वो आयरन डेफिशिएंट हैं, तो उनके लिए हरी सब्जियाँ बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। अल्लाह ताला ने हरी सब्जी से मुराद सिर्फ लीफी वेजिटेबल्स या भिंडी, टींडा, हरी गोभी, क्या कहते हैं, पालक, हरा धनिया, पुदीना, आप जिस हरी सब्जी तो जो मूली और शलजम के पत्ते हैं वो भी आप इस्तेमाल करें, सब्जी में बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और उसका आप जब अगर आप मूली को खाने में पका के खा रहे हैं तो उसके पत्ते जरूर डालें, शलजम के पत्ते, चुकंदर के पत्ते जरूर उसमें डालें, इट गिव्स अ टेस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको फायदा देती हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम अगला रंग उठाओ। अगला जी, रेड। अब रेड जो है टमाटर, गाजर, सेब, आप देख लें कि रेड, आपकी स्ट्रॉबेरीज, ये सारी आपके पास है। ये देखें जी, मेहनत से लेके आई हूँ मैं सारी चीज़ें चुन के। अच्छा, है क्या कि अल्लाह ताला ने इनके अंदर फाइटोकेमिकल्स, एक चीज़ है, ये याद ना रखिएगा, बस ये बताने की ज़रूरत है कि इनके कलर्स क्यों आते हैं। ये फाइटोकेमिकल से आते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं, यानी कि आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को ज़्यादा कर रहे हैं। अगेन इसके अंदर विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन के है, मैग्नीज है, आयरन है। आपकी रेड है ना, रेड सब्जी में आपका रेड आप याद कैसे रखेंगे? हार्ट हेल्थ, लाल रंग है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन, ये आपकी लाल सब्जियां, और हर तरह की लाल सब्जियां भी और फ्रूट भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो अब जाली फोटोकॉपी निकाली है मैंने बिल्कुल, ये इसका क्या काम है? ये पहले बताएं, गाजर ऑरेंज क्यों होगी? मेरा तो एक्सपेरिमेंट किया गया जी, बिल्कुल किया गया था। ये ऑरेंज जो है ना, ये पूरा साल आपको अवेलेबल होती है, जब क्योंकि बदमजा होती तो कोई जायका नहीं। असल मजा तो लाल गाजर में, और गाजर है भी लाल ही, ठीक है, लेकिन हरी जो ऑरेंज है उसका एक रंग है। ऑरेंज आपको येलो भी नजर आ रहा होगा शिमला मिर्च में भी, ठीक है। येलो और ऑरेंज जो है ये आपके, इसके क्या है, ये आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी विजन के लिए बहुत अच्छे हैं। और क्योंकि आपको अक्सर ख़वातीन को फिक्र रहती है कि स्किन, तो मर्द हजरात भी इसमें शामिल है, कि हमारी स्किन जो है वो ज़्यादा नहीं करती, तो ये आपकी आँख की विजन, जिन बच्चों को या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा उनकी आई साइट ड्रॉप करिए, आप कोशिश करें कि आप ये ऑरेंज रंग की सब्जियाँ, और ऑरेंज रंग के विटामिन सी इसके अंदर है। अगेन क्योंकि मैं लाई तो ऑरेंज हूँ, लेकिन ऑरेंजेस भी आजकल, लेमन ऑरेंजेस, माल्टे, कीनू, मिठे, आप जिस चीज़ का नाम ले सकते हैं, ये सारे आपको अवेलेबल हैं। अच्छा, मैं एक ना बहुत ही सख्त किस्म का एग्जामिनर हूँ, ठीक है। अब आपके लिए एक सवाल लेके आया हूँ
जो बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है ठीक है। कि रब ने एक ऐसी सब्जी भी बनाई है जो कि न्यूट्रिशनिस्ट्स के लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। दो रंग है, मतलब जामुनी भी है और सफेद भी है। इसको किस कैटेगरी में डालेंगे? इसको हम वाइट में भी डालते हैं और इसको हम पर्पल में भी डालते हैं। और पर्पल में अगर आप देखें तो आपके पास बैंगन भी है, आपके पास, अच्छा पर्पल के साथ एक और ग्रुप भी इसमें ऐड होता है, ब्लूज, उसमें ब्लूबेरीज आ जाती हैं और सारा कुछ। और हमारे पास जो है पर्पल में एक अंगूर भी आता है, आपने देखा वो जो टॉफी अंगूर होता है, एक तो नॉर्मल सुंदर खानी होता है, एक टॉफी अंगूर होता है, वो भी। पर्पल की एक खास जो है वो आप मुझे बताएं कि आपने क्या सोचा था, किस कैटेगरी में हम इसको रखने वाले हैं? मेरा ख्याल था इसको आप पर्पल कैटेगरी में बस ठीक है। अच्छा, जो पर्पल है, क्योंकि शलजम जो एक ऐसा वो है जो कि जिसका अपना टेस्ट नहीं है और इसका टेस्ट डेवलप करने के लिए लोगों को काफी प्रॉब्लम। ये मैंने इसको जाती हमला लिया, क्यों शलजम का इतना मजेदार होता है, इसको कच्चा खाने का, कच्चा खाने का। एग्जैक्टली, मैं भी यही बात कहने वाली थी। आई नो व्हाट यू आर सेइंग। हल्का सा उसके अंदर एक ऐसा फ्लेवर है, अगर किसी का टेस्ट डेवलप ना हो तो वो कहेगा कि मजेदार नई चीज नहीं है। और शलजम एक आई डोंट नो जिसका नाम भूल गई, तौसीक उसमें वो डालते हैं, शक्कर डालते हैं और शलजम के साथ शलजम गोश्त बनता है, वो मैं नाम उसका भूल गई, पता नहीं आपको याद आए कि नहीं आए। तो वो भी एक बड़ी स्पेसिफिक डिश है, शक्कर डाल के और शलजम और शोरबा बनता है और उसमें गोश्त भी डलता है। बताओ जी, किसी को पता है इस डिश का नाम? अच्छा चले आया, अगर किसी हाँ तो हमें बताइएगा, ठीक है। शलजम की भुजिया। शलजम की भुजिया। तो शलजम पर्पल जो है, पर्पल आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए फिर मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा है। डायबिटिक लोगों के लिए सफ़ेद यानी कि मूली भी और शलजम भी, ये जो सफ़ेद है, और लहसुन भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये जी मूली कह रही, मुझे भी दिखा दें। हाँ जी, मूली भी है हमारे पास। अच्छा, तो ये अल्लाह ताला ने जो रंग बनाए, इसके फ़ायदे हैं, सबसे ज़्यादा मिनरल्स, वाइटामिन्स इसी के अंदर मौजूद हैं। जिन सब्जियों को आप उनके पील के साथ यानी कि उनके छिलके के साथ खा सकते हैं वो ज़रूर खाएं, जिसमें खीरा भी शामिल है। हम खीरा का क्या करते हैं, उसका पील उतार के फेंक देते हैं और वो इतना उसमें, अच्छा, उसका वो जो कड़वापन है वो भी झाग की सूरत में निकाल देते हैं। मुझे तो बड़ा मजे का लगता है। और तो मेरा ख्याल है एक्चुअल उसके टेस्ट में खा जाए। और अगर उसको वैसे भी अक्सर हमने देखा है कि आप बच्चों को जिनको आदत होती है वो खीरा पकड़ते हैं, वो खाना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली ना वो। अच्छा, कौन जी? इब्राहिम जेहलम से अच्छा, मैं समझ। जेहलम से इब्राहिम कह रहे हैं जो आप सब्जियां दिखा रहे हैं वो इतनी खूबसूरत और इतनी जबरदस्त लग रही है, ये मुझे लगता है प्लास्टिक की असली नहीं है। बिल्कुल असली है और ये बिल्कुल ताजी है। ये देखिए, ये बिल्कुल असली है। बिल्कुल, यही तो फायदा है। पहले बताना था, ये तो असली नहीं थी। असली बिल्कुल असली सब्जियां जी। वाकई हम सब्जियों पे, जैसे कि डॉक्टर नौशीन ने कहा, हम तवज्जो कम देते हैं, हम गौर कम करते हैं। अच्छा जी, आखिरी पॉइंट पे फिर कुछ सवाल भी हैं आपके लिए। अच्छा, हमने सारी कवर कर ली है कि वाइट की क्या वैल्यू है, पर्पल की क्या है, मुख्तलिफ। और ये सिर्फ ये नहीं है जो ट्रे में रखे हैं सिर्फ उन्हीं की इंपॉर्टेंस है, हमारे पास मल्टीपल कलर्स हैं। आप कोशिश करें जब आप सब्जी बनाएं तो आप कोशिश करें कि सब्जी को ना बहुत ज़्यादा तेल में नहीं पकाना, क्योंकि हाई हीट पे जितने इसकी अंदर अफादियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। और तेल बहुत ज़्यादा डला और मसाले बहुत ज़्यादा डले तो सब्जी का वो वैल्यू नहीं रहती जिसका हमारा मकसद है बताना क्या। और जो कच्ची सब्जियाँ खा सकते हैं, प्लीज़ उनको कच्चा ही खाएं। बिल्कुल। और हम अक्सर कहते हैं कि सब्जियों के भी इंसानी हकूक होते हैं, मतलब ये सब्जियाना हकूक होते हैं, उनको पामाल नहीं करना कि भून के उस पे तेल और उस पे नमक और मिर्च ऐसे खाएं, रॉ खाएं, इससे ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप शिमला मिर्च भी रॉ खा सकते हैं, आप गाजर भी खा सकते हैं, टमाटर भी खा सकते हैं, एक तौसीक शलजम भी खा सकते हैं, वो मैं नहीं खा सकती। मैं शलजम भी खाता हूँ, मैं लहसुन कच्चा खाता हूँ, मैं अदरक कच्ची, मतलब आप सब्जी का नाम ले और वो मैं आपको कच्चा। इवन जैसा कि मैंने बताया, खीरा जो है उसके झाग निकाले बगैर अगर आप खाएं, उसका टेस्ट डेवलप करें तो बहुत आपको मजा आएगा। तैयबा जावेद बालाकोट से, माल्टों की मुख्तलिफ अकसाम मसलन मुसम्मी, कीनू, फ्रूटर, चकोतरा, माल्टा, रेड ब्लड सेल में ग़िज़ाइयत इनकी कैसी है? रंगों से मुख्तलिफ होने की वजह से क्या ग़िज़ाई वैल्यू भी मुख्तलिफ है? अगर है तो वो क्या है? यानी मुसम्मी और कीनू और फ्रूटर की ग़िज़ाइयत वैल्यू फ़र्क है? ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप कैलोरी काउंट की बात करें तो 80 से 85 कैलोरी एक मीडियम साइज़ कीनू, माल्टा, मौसमी आप ले लो, उसके अंदर होती है। मौसमी इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि कुछ लोगों को उसकी जो माल्टे की तुरशी है वो उनके गले को तंग करती है, तो हम कहते हैं मौसमी खा सकते हैं। डायबिटिक लोगों के लिए भी मौसमी फ़ायदेमंद है। बट ओवरऑल एज ए इम्पैक्ट आप देखें तो उसके अंदर वही विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। राजनपुर से सुमेरा,
डॉक्टर नौशीन, अमूमन कहा जाता है रात को सलाद में प्याज और मूली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो ऐसा क्यों है? और क्या वजन को गिराने में सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल फ़ायदेमंद है? अगर हम कहना कि अगर सलाद घास फूस से वजन कम हो जाता तो जो भैंस, हाँ भैंस जो है वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट चीज़ होती इस ज़मीन पर। देखिए, हर चीज़ को बैलेंस में लेने की जरूरत है। आपका पहला सवाल है कि आपका जो प्याज है और कि रात के वक्त प्याज और मूली क्यों नहीं खानी चाहिए? इसलिए क्योंकि प्याज और मूली दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे गैस बनती है, और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तेजाबियत की शिकायत होती है, जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, वो तंग हो सकते हैं। अदरवाइज आप खा सकते हैं प्याज और मूली की कोई ऐसा कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं, मनाही नहीं है। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पेट में गैस बनती है और आप उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट का शिकार होते हैं। तो आप रात के वक्त अवॉइड करें, बट जिन लोगों को नहीं है दे कैन हैव इट। लेकिन सलाद जो है वजन कम करने के लिए, सलाद बैलेंस, आप जब अपना वजन कम करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि प्रोटीन्स यानी कि गोश्त की या दालों की किसी किस्म का जरूर लें, और साथ में कार्ब्स का पोर्शन जरूर लें। सिर्फ सलाद से वजन कम नहीं होने वाला। और कार्ब्स लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल बैलेंस्ड है। मतलब आपको पता होगा कि मैंने 6 से 8 टेबलस्पून चावल के ले लिए या रोटी छोटी सी ले ली। खाना जरूर है क्योंकि गंदम की ताकत जो है वो कोई और चीज नहीं दे सकती। हैदराबाद से रिजवान, डॉक्टर नौशीन से पूछें कि फ्रूट खाने का दुरुस्त वक्त कौन सा है? क्या खाना खाने के बाद फ्रूट इस्तेमाल करना चाहिए पहले? कुछ माशरों में फल अलग से भी मील के तौर पे खाया जाता है। इसके अलावा माल्टों के छिलकों से सुना था, अच्छा ये अलग सवाल है, कि स्किन बहुत बेहतर होती है, तो माल्टे के छिलके और खीरा जो है स्किन पे इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, दो चीजें हैं। सबसे पहले क्या है कि आपने फ्रूट जो है बेस्ट फेस पैक, सॉरी वो ये भी कह रहे हैं फेस पैक बनाकर लगाया जाए, तो क्या फेस पैक क्या होता है? वो एक पील सा बनाते हैं, जैसे फेस मास्क होते हैं ना, उसको पैक फेस मास्क। अच्छा, तो भाई ये रिजवान के 2-3 सवाल। अच्छा, पहला सवाल तो ये है कि फ्रूट खाने का बेस्ट टाइम जो है वो मिड ऑफ द डे है। आपने अपना नाश्ता और दोपहर के खाने के दरमियान में जो 12-1 बजे एकदम से भूख लगती है ना, और आपका दिल चाहता है कोई, आप उसको चाय से या किसी चीज़ से या डेयरी प्रोडक्ट ले लेते हैं या बिस्किट खा लेते हैं, उस वक्त आप फ्रूट खाएं, सबसे अच्छा टाइम है। रात को फ्रूट मैं मना करती हूँ, रात को आपने खाने के बाद फ्रूट नहीं खाना। अच्छा। शाम में या दिन में 12-1 बजे के करीब आप फ्रूट लें, सबसे बेस्ट टाइम है लेने का। अब एक और सवाल आया पील का, ये सूट करने की बात है। एक बात याद रखिएगा कि इसका जो माल्टे का छिलका है वो इसमें तेज़ी होती है विटामिन सी, तो हो सकता है कि कुछ लोगों की स्किन इतनी सेंसिटिव हो तो वो बर्न आउट कर सकती है। सो ये आपने अपनी स्किन टाइप जान के और करके करना है, तो ये आप पे टोटली डिपेंडेंट है। आपको पता होगा कि आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव है। लेकिन आप अगर माल्टे को वैसे खा लें, और अगर आप स्किन पे लगाना चाहते हैं ना तौसीक, सबसे अच्छी चीज़ है वो टमाटर है। Hey, really? Yes. आप ट्राई करके देख लें। ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। टमाटर के एक दो डॉक्टर कहाँ से डॉक्टरी आप निकाल के लाई? इसमें इसमें विटामिन सी है तौसीक। आप टमाटर लगाएं और आपको 10 मिनट लगा के ना पेस्ट को मल के या उसका पेस्ट बना के मल के 10 मिनट के बाद आप देखें कि आपकी स्किन इतनी अच्छी मॉइस्चराइज होती है एंड स्टार्ट्स ग्लोइंग ऑन द सेम डे ऑफ एप्लीकेशन। लेकिन मेरी स्किन को तो पहले इतनी परफेक्ट है कि फर्क नहीं, पता ही नहीं आप लगेगा। तो मिस्टर परफेक्ट है ना, आपके लिए थोड़ी कह रही हूँ मैं, ये तो मैं लोगों के लिए बता रही हूँ। अच्छा जी, लकी मरवत से अहमद मुश्तबा, डॉक्टर नौशीन साहिबा से मेरे और मेरे घर वालों के ढेरों सवाल। लो जी, तैयार हो जाए। हाँ। लेकिन पहला ये है कि उम्मन जो कहा जाता है कि गाजर, सेब और चुकंदर का जूस मिक्स करके पीने से जिल्द लालो लाल हो जाती है। मैंने 2 हफ्ते ये किया, ठंड लग गई, बीमार हो गया, तो क्या ये गर्मियों में करनी चाहिए? पहली बात, आप गर्मियों में कर नहीं सकेंगे क्योंकि गर्मियों में आपके पास आती है सिर्फ ऑरेंज गाजर, ठीक है, सर्दियों में लाल गाजर आती है। अच्छा, इसको कहते हैं मिरेकल ड्रिंक, इसको कहते हैं मैजिकल ड्रिंक, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसको रोजाना पीना है, आप हफ्ते में 3 दफा लें, ठीक है, क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, चुकंदर का भी, सेब का भी और गाजर का भी। एक चीज़ तो ये हो गई। और अगर आप इसको बाबा को ठंड लग रही है तो इसका मतलब है हो सकता है आप चुकंदर की या कोई चीज़ या आपको इरिटेट कर रही है, इसमें एक काम करें, इसमें थोड़ा सा ना अदरक का पीस ऐड कर लें एंड यू विल सी द डिफरेंस। अदरक जो है दैट्स गुड ना, तो आपके जो थ्रोट को और आपके सीने को वो वैसे भी हेल्प करती है इन्फेक्शंस वगैरह को, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। अच्छा जी, लाहौर से नौशीन कहती है, मुझे डॉक्टर नौशीन इसलिए पसंद है कि वो मेरी हम नाम है,
और आदाब। और दूसरा वो कपड़े बहुत अच्छे पहनती है। बहुत शुक्रिया। तो बहुत सबसे पहले तो ये बताएं कि ये इनका कोई खास डिजाइनर है, ये खुद डिजाइनिंग करती हैं? लो भी आपके प्रोफेशन से हटके सवाल आ गया। नौशीन, मैं जो हूँ ना, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं उसे ले लेती हूँ और मैं उसे पहन लेती हूँ। मुझे कभी ऐसा नहीं रहा कि कोई डिज़ाइनर कपड़े लूँ या मेरा कोई डिज़ाइनर हो, बस थोड़ी बहुत अल्लाह ने सेंस दी उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, अब आता है इनका सवाल जी। कहती है पिछले साल शो में डॉक्टर नौशीन ने बताया था और हमें देखने में नजर भी आ रहा था कि वो बहुत मोटी हो गई थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप भी और मैं भी, यानी मुझे कह रही हैं कि आप दोनों ने मिलके वेट लॉस की बात की थी, अब वो बहुत अच्छी लगने लग गई हैं, तो ये वजन कैसे कम किया? मेरा भी वजन बढ़ रहा है, मैं बीएससी की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, सो बेसिकली ज़िंदगी में मुख्तलिफ उतार चढ़ाव आते हैं, पहली बात। एंड तौसीक, यू नो कि वो वज़न क्यों बढ़ा था। मेरे वालिद की अचानक डेथ हुई, एंड यू नो इंसान है, आप ऊपर नीचे होते हैं। एक टाइम आया जब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं लोगों को बता रही हूँ कि किस तरीके से और मैं किस रास्ते पे जा रही हूँ, एंड दैट वाज द टाइम ऑफ डिसीजन। मैंने कहा नहीं, आई हैव टू ब्रिंग माई सेल्फ बैक इनटू द रिटिंग, और वो मेरे अपने फ़ायदे के लिए था। ठीक है, मैं अच्छा खाती हूँ, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं हर चीज़ खाती हूँ, बट मैं साथ में वॉक या एक्सरसाइज को अपने लिए मस्ट रखती हूँ। जैसे मेरे लिए सांस लेना मस्ट है, इस तरह वॉक करना भी मस्ट है। मैं कोई बहुत महंगे जिम्स में जाने की सपोर्ट नहीं करती। मैं मेरे पास घर में जिस टाइम पे टाइम मिले, चाहे वो सुबह है, दोपहर है, शाम है, मुझसे लोग पूछते हैं आप किस टाइम पे वॉक करें, एक्सरसाइज करें। आपको जब मिले आप करें, आपने अपने लिए बेहतर करना है। और आप जब फैसला ले लेते हैं ना कि आपने अपने वेलबींग के लिए सोचना है, तो मेरा ख्याल है फिर कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती। सो एक छोटा सा सीक्रेट है जो मैंने रिवील कर दिया। खाने में कोई खास चीज़? मैं खाने में सिर्फ कोशिश करती हूँ कि मैं रात को हैवी मील ना लूँ, लेकिन मैं डिनर जल्दी करती हूँ। लाइक 6:30-7 बजे मेरा डिनर हो जाता है। अक्सर ये होता है कि मैं जब क्लिनिक से फारिग होती हूँ तौसीक, तो मेरा क्योंकि मेरी एक लंबी ड्राइव है मेरे घर और क्लिनिक में, तो मैं अपना जो भी चीज़ है वो मैं गाड़ी में रख लेती हूँ कि मुझे पता है कि आज लेट ना हो जाए। तो आई हैव माई डिनर अर्ली, तो मुझे ये गाड़ी में करना पड़े, चाहे गाड़ी में करना। एक ये दो चीजें हैं मैंने जो, और पानी का इंटेक में बहुत मेंटेन करती हूं। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आजकल वैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आजकल सर्दियां और अमूमन नेचुरली प्यास बहुत कम लग रही होती है, और हम समझते हैं कि अच्छा प्यास नहीं लग रही इसका मतलब है जिस्म मांग नहीं रहा, जिस्म मांग नहीं रहा इसका मतलब है जिस्म को जरूरत नहीं है। लेकिन पानी के जो फवायद हैं उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और दिन में मेरा ख्याल है आजकल भी कितने ग्लास पानी जी? कम से कम 8 ग्लास पानी तो अभी भी मेक श्योर कि आप पिए। देखिए तौसीक, जिस्म तो वैसे ही काम कर रहा है ना, जा रहे हैं। लेकिन 8 ग्लास मैं आपको बताती हूँ मुश्किल काम मुश्किल है। मतलब आप मुझसे पूछे तो अगर मैं याद करके ना पीऊं तो 3-4 ग्लासों के बाद। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। सुबह आप उठे, आपने निहार मुंह 1 से 1.5 ग्लास पानी पी लिया, डन। उसके बाद आप तैयार हुए। 1.5 क्या होता है? चले 2 पी ले, पूरे 2 कहें। चले 2 पी ले। मैं कहा तौसीक कहेंगे 2 कैसे पी जा सकते, तो मैं 1.5 पे आ गई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नाश्ते से जब आप टाइम तैयार शार हुए, उसके बाद नाश्ते का टाइम आया, उससे पहले आधा कोई 1 ग्लास पानी पी लिया। 3 तो तौसीक इधर ही कवर सुबह ही हो जाते हैं। 3 कवर हो जाते हैं। उसके बाद आपने कोई 10, 11, 12 बजे हर 2 घंटे के बाद 1 ग्लास पानी पिए। मेरा ख्याल है 8 ग्लास से ज्यादा पी लेंगे आप, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, इसका मैं अक्सर एक जो खुद मैं रूल फॉलो करता हूँ कि जब भी आप पानी पिए 2 ग्लास पिए, तो एक को याद करना पड़ेगा, दूसरा बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर में साथ ही मिल जाएगा। लेकिन तो कुछ लोगों को ना वो होता है, उल्टी आना शुरू हो जाती है। अगर वो, तो उनके लिए फिर मैं कहती हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा करके पिए, आधा ग्लास करके पिए। ये भी मसला है और ये बहुत सीरियस मसला है। अच्छा। हाँ, ये मुझे समझ नहीं आती थी। वो गट पीना जो पॉसिबल नहीं होता। वो 1 ग्लास पानी एक साथ नहीं पी सकते, उनको फौरन से उल्टी वाली कैफियत आती है, वो अनकंफर्टेबल होते हैं। होती नहीं है बट अनकंफर्ट, तो वो उसको अवॉइड करने के लिए पानी कम पीना शुरू कर देते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप आधा ग्लास पानी पिए, फिर थोड़ी देर बाद पिए। पानी आपने एफर्ट करके पीना है। डॉक्टर नौशीन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नौशीन का आज का सेगमेंट कैसा लगा? हमारे इंस्टाग्राम पे जिसका नाम है राइजिंग पाकिस्तान, या मेरा इंस्टाग्राम tauseekhaider.th, उस पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। कोई सवाल पूछना हो नौशीन से तो वो आप पूछ सकते हैं, अगले हफ्ते हम इनके सामने रखेंगे। और हमारा व्हाट्सएप नंबर तो आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है, 030889369949। आपको तो अब जुबानी भी याद हो गया है। इस पे भी अपने नाम और जगह के नाम के साथ अपना फीडबैक आपने जरूर देना है। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए। हम चल के लेंगे साथ में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ बात होगी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, जिसने अपने 15 साल मुकम्मल किए। 15th ईयर सेलिब्रेशन है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। और पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे के हवाले से जो PISP का कंट्रीब्यूशन है उसको तो पूरी दुनिया मान रही है। इस पर इंटरनेशनली रिसर्च हो रही है और इस प्रोग्राम को रेप्लिकेट भी किया जा रहा है कुछ पॉकेट्स में पूरी दुनिया में। नवीद अकबर
जो कि डायरेक्टर जनरल हैं BISP के। इस ब्रेक के बाद मेरा साथ देंगे। इनसे हम इस 15 साल की कहानी, इसके चैलेंजेस पे भी बात करेंगे और आने वाले सालों में BISP क्या इनोवेशन लेके आ रहा है, इस डिजिटल दुनिया, डिजिटल दौर को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के काम में, ये हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद।